सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएस जीके। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ का बायोलॉजी का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप साइंस में देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस बायो से आ जाता है। तो बायो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें टर्म बहुत ज़्यादा है, इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, बायो को कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ही क्या बोलते हैं, महानता है, एक बहुत बड़ा ही ग्रेटनेस है कि मेरा बायो कंप्लीट हो गया, चाहे आपका बायो कंप्लीट हो गया, है ना, ये चीज़ है। तो बायो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड उससे जो भी बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो चीज़ को हम लोग कवर करते हुए आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बायो का पहला लेक्चर हो जाएगा, मतलब कि पीवाईक्यू सीरीज में बहुत सारा ऑलरेडी डाले हुए हैं। फिजिक्स का डाला हुआ है, ज्योग्राफी का अच्छा खासा क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, ये बायो का पहला लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है हु इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, कौन है जिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने का मतलब हो गया दो तरीके का नेमिंग करना, मतलब दो टाइप का नेमिंग करना। तो उससे रिलेटेड कौन था? यहाँ पर बहुत सारा साइंटिस्ट दिया हुआ है, क्लॉड लुईस ब्रेथोल्ट, फिर जॉन डाल्टन, दिमित्री मेंडलीव और कार्लस लिन्ने। तो जो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा होगा? डी, कैरलस लिनियो। लिनियो है, लिनाओ है, जो भी आप पढ़ सकते हो, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए है क्या, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो क्या बताया गया, इसके अकॉर्डिंगली बोला गया, एक सेकेंड हम थोड़ा सा पेन को 5 6, हाँ इतना ठीक है। अकॉर्डिंगली क्या बताया गया कि जितना भी काइंड ऑफ प्लांट्स होता है, ठीक है ना, काइंड ऑफ प्लांट्स, जितना भी प्लांट्स होता है ना, इसको ना दो टाइप से नेमिंग किया जाता है। एक होता है जीनस नेम पर, ठीक है, यानी कि उसका जीन्स कैसा है, जीनस नेम पर, और दूसरा होता है स्पीसीज के नेम पर। ठीक है ना, स्पीसीज के नेम पर, ये कौन सा प्रजाति से आता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर हो गया, ये चीज़ तो हो गया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। अगर हम लोग देखा जाए तो क्लॉड लुईस ब्रेथोल्ट है ना, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था केमिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से। ठीक है, ये केमिकल नोमेनक्लेचर था। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर। अच्छा, जॉन डाल्टन कौन थे भाई? तो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिए थे, ये हम लोग को भी ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना, एटॉमिक थ्योरीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ये इससे रिलेटेड थे ये एटॉमिक थ्योरी। और दिमित्री मेंडलीव जो थे ये पीरियोडिक टेबल से थे, पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, तो कहा जाए, देखा जाए तो ये एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक टेबल और केमिकल नोमेनक्लेचर, ये तीनों क्या हो गया ना, एक तरीके से केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बट ये जो है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। क्लियर हो गया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। तो ऐसे करके आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन से भी आपको फैक्ट्स निकाल कर रखना होगा, क्या पता कौन सा चीज़ कब आ जाए, किस एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म सीरीकल्चर, सीरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सीरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है? तो सीरीकल्चर जो होता है ना वो सिल्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अगर सिल्क फार्मिंग का बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेरीकल्चर। ठीक है, कल्चर है ना, हाँ कल्चर, ये हो गया हमारा सिल्क से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करते हैं फिश फार्मिंग, ऑप्शन जो 1 है ये हो जाता है हमारा कौन सा? पीसी कल्चर। इसको क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर। अगर हम लोग बर्ड की तरफ आते हैं तो बर्ड को, अगर बर्ड से रिलेटेड कुछ है तो हम लोग बोलते हैं इसको एवी कल्चर। ठीक है, और अगर बी फार्मिंग में देखते हैं तो बी फार्मिंग में होता है एपी कल्चर। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, एपी कल्चर और एवी कल्चर, यहाँ सिर्फ बी है और यहाँ सिर्फ पी है, तो इसका डिफरेंसेस है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी of animal behavior, which of the following terms best describe the biological study of animal behavior, है ना, कौन है जो बताता है बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो डायरेक्ट पहले हम लोग आंसर में चलते हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? जो एनिमल बिहेवियर को बताता है दैट इज ईथोलॉजी, यही है जो एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड है, तो ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं ईटियोलॉजी
इसका तो ईटियोलॉजी जो होता है ना वो होता है कॉज ऑफ डिजीज़, यानी कि कोई भी डिजीज़ हुआ तो उसका कारण क्या है, तो उस चीज़ को, उस चीज़ से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ते हैं ना उसको कौन सा चीज़ बोलते हैं, ईटियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा डिजीज़ ये हो गया। अच्छा फिर हमारा है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग इंसेक्ट से रिलेटेड, यानी कि इंसेक्ट से रिलेटेड जो भी स्टडी होता है, इंसेक्ट रिलेटेड स्टडी है ना, रिलेटेड स्टडी, ये जो भी होता है वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, इंटोमोलॉजी है ना। हाँ, और अब बच गया लास्ट कौन सा भाई, इथोनोलॉजी। इथोनोलॉजी में हो जाएगा हम लोग पढ़ेंगे जब किसी भी चीज़ का कंपेयरिंग, यहाँ से हम लोग ऐसे देख लेते हैं, ये वाला तो इसका है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इथोलॉजी हो गया एनिमल बिहेवियर। अच्छा इन्थोमोलॉजी, इथोनोलॉजी सॉरी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है ना, कंपैरेटिव स्टडी होता है, स्टडी ऑफ टू और मोर कल्चर के बारे में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो चारों के बारे में हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर इज कॉल्ड कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो इसमें हम होता क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स ये सब जब करते हैं ना तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा हॉर्टिकल्चर हमारा आंसर हो गया। अब हॉर्टिकल्चर जो है इसमें होता क्या है, एक्चुअली इसमें जो हम लोग प्लांट वगैरह, जो प्लांट एग्रीकल्चर जो देखते हैं उसमें हम लोग करते हैं गार्डन हो गया, क्रॉप्स हो गया, जनरली ज़्यादातर करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब हो गया। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग क्या भाई, समझाने के लिए प्लांट्स एग्रीकल्चर है ना, प्लांट्स एग्रीकल्चर ही होता है। और ये डीलिंग विथ है ना, डीलिंग विथ किससे भाई, तो डीलिंग विथ हो गया किससे भाई, तो गार्डन है ना, गार्डन हो गया, फिर क्रॉप्स हो गया, जनरली फ्रूट्स होता है ना, जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेज, और एक चीज़ होता है दैट इज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो सजाने के काम में आता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर का ही, तो हॉर्टिकल्चर में ना दो टाइप का चीज़ देखिए, एक हो गया हमारा प्लांट्स फॉर फूड के लिए जो प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एक हो गया प्लांट्स फॉर ऑर्नामेंट के लिए जो प्लांट्स लगा रहे हैं। तो इसका अलग अलग नाम हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, तो प्लांट्स फॉर फूड के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, पोमोलॉजी, ठीक है, और या तो बोल सकते हैं ओलेरी कल्चर, ठीक है, ओलेरी कल्चर, ये हो गया। अगर ऑर्नामेंट्स का बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे फ्लोरिकल्चर, नाम को अगर ध्यान से देखिएगा ना तो आपको सारा का सारा चीज़ बोल सकते हैं फ्लोरिकल्चर, एंड इसको बोल सकते हैं लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। तो ध्यान में रखना होगा इस चीज़ को, ठीक है, इतना सारा चीज़। सेरीकल्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होता है भाई, सिल्क से रिलेटेड हो गया है ना। पीसी कल्चर किससे हो गया भाई, तो फिश से रिलेटेड हो गया। और एपी कल्चर किससे हो गया भाई, एपी है ये, एवी नहीं है, एपी है, तो ये बी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल्स जो होता है ना वो साइटोलॉजी होता है। और सेल का डिस्कवरी कौन कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज रॉबर्ट हुक। तो अच्छा स्टडी ऑफ सेल को हम लोग सीधा क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, ठीक है। अच्छा इसमें एक है ऑप्शन सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेरोलॉजी में पढ़ते हैं सीरम है ना, एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, अदर बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है ना, जैसे उसमें ब्लड्स में हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये सब चीज़ के बारे में। ईटियोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ईटियोलॉजी क्या होता है भाई, तो कॉज ऑफ डिजीज़, ये हो गया। साइटोप्लाज्म को हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ये चीज़ आगे आएगा, ये पूरा का पूरा डिटेल भी हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म आगे आएगा, तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम।
मेम्ब्रेन बाउंड सैप, मतलब एक थैली टाइप का होता है जिसमें मेम्ब्रेन्स होता है, मेम्ब्रेन्स बाउंड है और फिल्ड विथ एंजाइम्स, उसमें एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? लाइसोसोम, ठीक है ना। लाइसोसोम में ही क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होता है। तो लाइसोसोम का शेप कैसा होता है? इसका शेप जो होता है ना वो स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल, ये हो गया। और इसमें होता क्या है भाई? तो डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। और ये ब्रेकिंग प्रोटीन्स को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, फिर न्यूक्लिक एसिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, ये सब चीज़ को ब्रेक करने का इसका काम है, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम का डिस्कवरी कौन किया था? तो डिस्कवर्ड हुआ था कौन, किसके थ्रू भाई? तो एक बेल्जियन के बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, बेल्जियन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था क्रिस्टियन डिड्यूब, ठीक है, डिड्यूब ये नाम था। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, नोबेल प्राइज़, ठीक है, 1974 में, ध्यान में रखिएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे देख लेंगे, वॉक्यूल्स वगैरह देख लेंगे, गोल्जी एपरेटस देख लेंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम्स मेक, ठीक है, डैश फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च। ये क्या बनाता है भाई? तो ये जो हमारा बनाता है प्रोटीन्स, ठीक है ना। राइबोसोम्स क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में देख लेते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और जितना भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना, जितना भी लिविंग सेल है सब में पाया जाता है। तो फाउंड इन ऑल लिविंग सेल, ठीक है, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल भी हो गया भाई। अच्छा, ये फाउंड होता है, मतलब राइबोसोम हम लोग को मिल जाएगा फाउंड इन कहाँ भाई? न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया विथ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का जो प्रोसेस करता है ना, तो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। चलिए भाई, राइबोसोम और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है भाई? यूजफुल फॉर, हाँ ये चीज़ बोल सकते हैं हम लोग, यूजफुल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन फ्रॉम किसके थ्रू? अमाइनो एसिड, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हु कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, तो ये जो आंसर हो जाएगा J.E. पुरकिंजे, जिनका नाम था जॉन इवेंगलिस्ट पुरकिंजे, ठीक है। चलो अभी इसके बारे में देख लेते हैं भाई। तो प्रोटोप्लाज्म है ना, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझ लेते हैं। ये तो हम लोग देख लिए, कब किए थे भाई? तो ये किए थे 1839 में, ठीक है ना। मतलब ये टर्म कॉइन के हुआ, मतलब एक तरीके डिस्कवरी बोल लीजिए, ठीक है। ये जो है हमारा प्रोटोप्लाज्म जो है, ये है लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ है पर ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, लिविंग पार्ट ऑफ सेल। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई? तो इसमें होता है फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ध्यान में रखना है। ये बना हुआ किस चीज से है? मेड ऑफ, देखा जाए तो मेड ऑफ किससे भाई? वाटर, पहला चीज। दूसरा आयंस, ठीक है। तीसरा सॉल्ट, है ना। चौथा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम लोग इसका टाइप को देखते हैं तो प्रोटोप्लाज्म का दो टाइप, ठीक है, दो टाइप है। टाइप कौन कौन सा है भाई? तो एक है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और दूसरा है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ हो गया ये सब रॉबर्ट हुक, सेल का डिस्कवरी, चार्ल्स डार्विन, डार्विन थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा हाई लेवल में, फिलॉसफी भी है, ये भी है, सब कुछ है। जेजी मेंडल वो हो गया ना केमिस्ट्री से रिलेटेड, और फिर हम जॉन इवेंगेलिस पुकिंसे को देख लिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर इंजरी इन द बॉडी? ठीक है ना, कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होता है जब बॉडी में इंजरी होता है? तो ये होता है कौन सा भाई? तो मिटोसिस, ठीक है ना, सिर्फ मिटोसिस, मियोसिस नहीं होता है, बोथ तो नहीं होगा ना, ये मिटोसिस ओनली, ठीक है। अब मिटोसिस सेल डिवीजन में होता क्या है? मिटोसिस सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन, इसमें क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, एक मदर सेल होता है, ठीक है, मदर सेल, ठीक, ये डिवाइड्स करेगा, टूटेगा बोले तो, इसलिए तो अब हर चीज़ लिख दे रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप धीरे धीरे आप साथ में अगर लिखते चले जा रहे तो आपके लिए भी अच्छा हो गया। डिवाइड्स हो गया और ये बनेगा टू आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल सेल, जिसको हम लोग प्रोगनी सेल भी कहते हैं, प्रोगनी सेल भी कहते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है मिटोसिस हो गया, मिटोसिस सेल डिवीजन, मिटोसिस सेल डिवीजन, मदर सेल डिवाइड्स टू आइडेंटिकल सेल हो गया। अच्छा, मिटोसिस सेल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज, चाहे ऑल्सो कॉल्ड भी बोल सकते हैं, है ना, ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, है ना, जो कि होता है किसमें भाई? अकर्स इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी? कौन है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है? तो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करने वाला चीज क्या है भाई? तो सीधा वायरस, आंसर वायरस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सेल थ्योरी को समझ लेते हैं, क्या है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी सिंपल समझ लेंगे और कुछ है नहीं, ठीक है। सेल थ्योरी किसके थ्रू दिया गया था? तो शेल्डन एंड श्वान, किसके थ्रू भाई? शेल्डन एंड श्वान, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हाँ, सेल थ्योरी हो गया भाई। ये तो देखो ये ऐसा बोल सकते हैं कि शेल्डन एंड श्वान ने तो सेल थ्योरी के बारे में बताया, बट बहुत सारा चीज़ होता है ना जिसमें डिसएडवांटेज बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है ना। तो ये कुछ गलती किए थे, कुछ गलती नहीं बोल सकते, नहीं बता पाए थे, ये मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या नहीं बोल पाए थे? ये फेल्ड कर गए थे ये बताने में, ठीक है, ये बताने में कि न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फेल टू स्टेट बताने में फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, ये न्यू सेल के फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताए थे, ध्यान में रखना है ना। तो ये बताए क्या भाई? तो अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल के बारे में बताने वाले कौन थे? तो इसके बारे में बताने वाले थे रुडोल्फ विर्शॉ जो भी बोल लीजिए, 1855 में ये बता दिए थे, ठीक है।
इनके इनके अकॉर्डिंग हुआ था क्या, तो ये सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाइड किए और मॉडिफाइड करने के बाद क्या बताएं, ये इनका कहना था कि ऑल सेल्स जो होता है ना, ऑल सेल्स आर मेड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, ये चीज़ है। और जितना भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब मेडअप ऑफ सेल्स कितना है, मेडअप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स ऐसा बोल सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक। सेल थ्योरी जैसे इधर देख लेते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे वायरस, ठीक है, और प्रियॉन्स, इसको भी बोल सकते हैं, प्रियॉन्स हो गया, ये सब ना फॉलो नहीं करता है, सेल थ्योरी नॉट फॉलो करता है, ठीक है ना। तो वायरस हमारा जो कि आंसर भी था, ठीक। तो ध्यान में रखना होगा एक एक चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, प्लांट सेल्स हैव अ स्मॉलर वैक्यूल देन दोज ऑफ एनिमल सेल्स, तो शुरू में ही मिल गया, ठीक है ना। प्लांट सेल का जो वैक्यूल जो होता है ना वो स्मॉलर नहीं होता है, बड़ा होता है, यही मिल गया। तो आगे तो नॉन ऑफ द फॉलोइंग वगैरह कुछ है ही नहीं, तो हमारा आंसर तो सीधा यही हो गया, है ना, सीधा हमारा आंसर ये हो गया। बाकी तो यहीं पर आपको पता चल रहा है कि प्लांट सेल आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल, ठीक है भाई, ये सही है, ये भी सही है। एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड्स, सही है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होता है। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, वेयर एज एनिमल सेल डू नॉट, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं ना प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, तो अगर प्लांट सेल देख लेते हैं, यहाँ पर समझ ही लेते हैं, प्लांट सेल है यहाँ पर और यहाँ पर एनिमल सेल देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होगा भाई, तो ये होता क्या है, बिग, ठीक है, पहला चीज़ हो गया। रेगुलर शेप मिलता है, रेगुलर शेप मिलता है। दूसरा चीज़ क्या होगा, शेप इसका रेगुलर शेप है तो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, इस टाइप का शेप देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें रिजिड सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल होगा, क्लियर है। फिर लार्ज वॉक्यूल होगा, वॉक्यूल स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना। फिर इसमें सेंट्रोसोम जो होता है ना एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, ठीक है। इसमें प्लास्टिड्स होता है, ठीक है, प्लास्टिड्स होता है भाई, प्लास्टिड्स होता है। लाइसोसोम होता है बट रेयर होता है, लाइसोसोम होता है बट रेयर, ठीक है। ये अब बात करते हैं एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल में क्या, तो एनिमल सेल में हमारा ये स्मॉल होगा, ठीक है, ये स्मॉल हो गया, इर्रेगुलर हो गया, मतलब कोई शेप नहीं है इसका, अमीबा जैसा है। नो सेल वॉल, ठीक है, नो सेल वॉल, क्लियर हो गया। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये हो गया। फिर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है इसमें, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, ठीक। फिर इसमें प्लास्टिड्स नहीं होता है, प्लास्टिड्स नहीं होता है, इसमें प्लास्टिड्स था ना, यहाँ पर लिखे था ना प्लास्टिड, यस प्लास्टिड्स यहाँ पर था, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। और इसमें लाइसोसोम होता है, तो हैव लाइसोसोम, ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंस पता चली गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कौन सा ऐसा पिगमेंट है, तो ये जो पिगमेंट है ना ये एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन की वजह से ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कलर पिगमेंटेशंस होता है, बस ये ध्यान में आपको रखना होगा। बट इसमें यहाँ पर तो ऑप्शंस में और भी बहुत सारा चीज़ है, तो उसको भी समझ लेते हैं, है ना। हेमोसाइनिन क्या होता है, हेमोसाइनिन हेमोग्लोबिन से रिलेटेड है, जो कि काम करता है क्या भाई, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, ये काम क्या करता है भाई, तो लाइक हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या भाई,
ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये सब चीज़। अच्छा, इसका कलर क्या होता है इसी का, यानी कि हेमोसाइनिन का कलर होता है ब्लू कलर, ठीक है ना, ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और इसमें क्या होता है, कॉपर का ज़्यादा मात्रा होता है, कॉपर कंटेनिंग होता है, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग होता है। अगर हम लोग मेरोसाइनिन की बात करते हैं, मेरोसाइनिन क्या हो गया, एक टाइप का डाई है, डाई बोले तो कलर, ठीक है ना, जिसका यूज़ होता है कहाँ भाई, तो सोलर सेल में, सोलर सेल्स में और अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एंथोसाइनिन के बारे में तो है ही लिखा हुआ, हेमोसाइनिन, ठीक है। हेमोसाइनिन के बारे में देख लेते हैं, तो ये है हमारा मेडिकल डाई, ठीक है ना, मेडिकल डाई यानी कि एक मेडिकल में, मेडिकल साइंस में यूज़ होने वाला, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी के प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के काम में आता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन बॉडी, ठीक है, ये चीज़ ये ध्यान में रखिएगा। एंथोसाइनिन हम लोग देख ही चुके हैं। अच्छा, एंथोसाइनिन में एक और चीज़ है, एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, ये जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होता है ना, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो होगा उसमें ना इसका जो मात्रा होता है ना वेरी हाई होता है, ठीक है ना, वेरी हाई होता है ट्रॉपिकल फ्रूट्स में। नेक्स्ट आते हैं, विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। मतलब कि प्लांट सेल में पाया जाता है बट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये क्या होता है भाई, तो क्लोरोप्लास्ट हमारा आंसर हो गया। क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद भी देखेंगे और क्या क्या है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो इसको कहा जाता है इंजन ऑफ प्लांट्स। क्या कहा जाता है, इंजन ऑफ प्लांट्स, याद रखिएगा, इंजन ऑफ प्लांट्स भी इसी को कहते हैं, है ना। इंजन ऑफ प्लांट्स हो गया। अच्छा, ये जो है लाइट का यूज़ करता है टू प्रोड्यूस फूड, यूज लाइट टू प्रोड्यूस फूड्स, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल, क्लोरो भुला जाते हैं, हाँ, क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्लोरोफिल भी इसमें होता है, प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है भाई, तो ये है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, है ना, मेम्ब्रेन्स, जो कि प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोड्यूस भी करता है एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब क्या है बचा है, अच्छा इसी में और है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन सेल्स, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ऐसा बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन किसमें, इन सेल्स में, ये हो गया। अच्छा, यही है जो क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन्स होता है ना उसको 3D शेप देने का काम करता है। तो इट फोल्ड्स बोल सकते हैं, इट फोल्ड्स प्रोटीन्स इन 3D शेप्स, ये चीज़ हो गया। हाँ चलो भाई, complex carbohydrates that make up cell wall in plants are called, complex carbohydrates that make up cell wall in plants are called, तो complex carbohydrates क्या हो गया भाई, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं किसका किस में होता है, ये होता है सेल्यूलोज में, ठीक है ना, सेल्यूलोज में। इधर और कुछ छूट गया क्या, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया छूट गया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम कहाँ बता दें आपको, चलो इसको मिटाते हैं, ये वाला चीज़ को, ठीक है, ये वाला मिटाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, वो कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये होता है पावर हाउस, ठीक है, ऐसे तो आप लोग को पता होगा, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, यही है पावर हाउस ऑफ सेल है, इसका मतलब सेल को ग्रो और मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा, सिंपल सा चीज़ है।
एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और वो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इन मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, एटीपी, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो लिवर सेल है ना उसको उसमें से अमोनिया डिटॉक्सिफाई करने के काम में भी आता है। तो ऐसा लिख सकते हैं, डिटॉक्सिफाई अमोनिया इन किस में, इन लिवर सेल में, लिवर सेल, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया, छूट जाता नहीं तो। अब आते हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट मेकअप सेल वॉल इन प्लांट्स आर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है भाई, तो सेल्यूलोज है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और इसी की वजह से सेल वॉल तैयार होता है इन प्लांट्स, सेल वॉल इन प्लांट्स, ठीक। बात करते हैं माल्टोज का। माल्टोज क्या होता है, इसका फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है, और इसको हम लोग माल्ट शुगर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर, ठीक है। माल्ट शुगर एक्चुअली क्या होता है, ये डाइसैकेराइड शुगर होता है जो 2 ग्लूकोज से मिला हुआ होता है, ठीक है, डाइसैकेराइड शुगर जो 2 ग्लूकोज से, 2 ग्लूकोज, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका टेस्ट जो होता है ना, माल्टोज का जो टेस्ट होगा वो होता है थोड़ा सा स्वीट और वाइट कलर का, ऑर्डरलेस, सॉल्युबल इन वाटर, ये सब तो चलो ठीक है, सारा का सारा ओज जो है ना वो मिठाई लगता है लगभग। चलो भाई, सेल्यूलोज तो हो ही गया, सुक्रोज का बात कर लेते हैं। सुक्रोज क्या हो गया, सुक्रोज का भी फॉर्मूला होता है C12H22O11, है ना। ये शुगर केन और शुगर बीट जो होता है ना उसमें हो गया। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर होता है, ये ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है ना, फ्रुक्टोज का मिक्सचर होता है। और ये फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के प्लांट्स में बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ज़्यादातर करके जितना भी शुगर और स्टार्च बनता है ना वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बन जाता है, ठीक है। अगर केमिकल जो हम लोग टेबल शुगर जो होता है ना उसी का केमिकल नेम हो गया हमारा क्या, सुक्रोज, एक तरीके से ध्यान में रखिएगा। लैक्टोज का बात कर लेते हैं। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज हो गया दैट इज मिल्क शुगर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मिल्क शुगर हो गया। इसमें क्या क्या होता है लैक्टोज में, लैक्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और प्लस ग्लैक्टोज, ये दोनों चीज़ मिलकर ही बनाता है क्या चीज़, लैक्टोज बनाता है। अच्छा, ये हो गया। ये डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेज, ध्यान में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है भाई, तो डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन इसके भाई थ्रू एंजाइम जिसका नाम होता है क्या, लैक्टेज, ये एंजाइम्स है, ठीक है। चलो भाई, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग लैक्टोज जो होता है ना, जैसे मिल्क शुगर है, मिल्क में जो मीठापन जो आता है ना, मिठास जो रहता है ना वो इसी की वजह से होता है। तो बहुत सारे लोगों को मिल्क ना नहीं पचता है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, ऐसा सब कुछ बोला जाता है, ठीक है ना, देखा भी गया है भाई, ऐसा थोड़ी सिर्फ बोला जाता है। विच फ्लूड कैरीज अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, विच फ्लूड कैरीज अब्जॉर्ब, तो ये लिम्फ करता है, ठीक है ना, इसी का काम है क्या, ये फ्लूड कनेक्टिंग टिश्यूज होता है, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज, इसका काम क्या है भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम। इसके थ्रू बनता है लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक
ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स, है ना। और फिर ये करता क्या है भाई, किस में होता है, प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल विली, इंटेस्टिनल विली में, सॉरी ये क्या हो गया, इंटेस्टिनल विली, ये इंटेस्टिनल विली में होता है, जो कि फैटी एसिड्स को अब्जॉर्व करता है, अब्जॉर्ब्स फैटी एसिड्स, ठीक है, अब्जॉर्ब्स फैटी एसिड्स। फिर जो फूड, फिर फैट्स, ये सब जो होता है ना, वो डाइजेस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कैरीज द डाइजेस्टेड फूड एंड फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। मतलब जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना पीना जो पचता है ना, वो उसको कैरी करने का काम करता है ये लिम्फेटिक वेसल, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं, विच इज़ द फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यूज इन आवर बॉडी। फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यूज कौन सा होता है भाई, तो एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, किसको बोलते हैं, एडिपोज टिश्यूज, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ये बोल सकते हैं इसको फैट एक्यूमुलेटिंग, ऐसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यूज है ये, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा वैट WAT, एक होता है हमारा बैट BAT, है ना। WAT जो वाइट कलर का होता है, ठीक है ना, वाइट एडिपोज टिश्यूज, और ये होता है ब्राउन कलर का, ब्लैक नहीं समझिएगा, ब्राउन, बहुत ही अनकॉमन सा है कलर, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं, ब्लड के बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज है तो ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है ना, इसमें ना मैट्रिक्स होता है, इट हैज़ मैट्रिक्स, मतलब चेन बोल सकते हैं, चाहे एक क्या बोल सकते हैं, जैसे आप मच्छरदानी देखे होंगे, मच्छरदानी हो गया, चाहे उसमें एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड, एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड, ऐसा करके रहता है, तो उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इट हैज़ मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी मैट्रिक्स को, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स होता है ना, फ्लूइड पोर्शन, इस मैट्रिक्स में जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड पोर्शन, है ना, इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा का प्रोपोर्शंस कितना होता है, अगर ब्लड में प्लाज्मा में देखा जाए तो 55:45, ठीक है ना, परसेंटेज हो गया 100, ये होता है हमारा प्लाज्मा और ये होता है हमारा ब्लड। तो 55% to 45% बोल सकते हैं उसका रेशियो, परसेंटेज वाइज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ब्लड जो होता है वो एक RBC, ठीक है ना, RBC हो गया, जिसको हम लोग, और एक बात कर लेते हैं उसका, RBC और WBC, ये जो लिविंग सेल है, लिविंग, ठीक है ना, ये जो हो गया ना, RBC को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया रेड ब्लड सेल, और ये हो गया वाइट ब्लड सेल, इसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, है ना, इरेथ्रोसाइट्स। और WBC को बोलते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स, ये दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है आपको, है ना। ब्लड सेल, अगर बात करते हैं ब्लड सेल का, तो 3 पार्ट में बांट देते हैं इसको हम लोग, ठीक है, एक RBC, एक WBC और एक प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये चीज़। RBC का बात करते हैं तो RBC जो करता है ना, वो ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, ट्रांसपोर्ट O2 CO2, ये सब चीज़ को, है ना। ये डिफेंडर का काम करता है, रेंज रोवर डिफेंडर जो होता है ना, उसी टाइप का, है ना, डिफेंडर का काम करता है। और प्लेटलेट्स का काम जो होता है ना, वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बनाने में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का क्लॉटिंग बनाने में हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट 18, स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन किडनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एसोफेगस एंड स्किन। तो ये जो होता है ना, वो स्किन में होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या होता है, स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझ लेते हैं, होता क्या, ये जो है ना SSE यानी कि स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियम, SSE, ठीक है, ये है फाउंड इन एवरी ऑर्गन सिस्टम,
एवरी ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, हर एक ऑर्गन सिस्टम में ये मिल जाता है। और ये ज़्यादातर करके कहाँ मिलता है भाई, कि जब बॉडी जो होता है ना क्लोज कांटेक्ट बनाता है क्या, इन्वायरमेंट से, है ना, बॉडी क्लोज टू एनवायरनमेंट, तो सबसे ज़्यादा क्लोज क्या होता है, स्किन, तो फ्रॉम स्किन टू, स्किन के थ्रू भी हो गया, और फॉर स्किन टू रेस्पिरेटरी, फिर डाइजेस्टिव, ये सब सारा सिस्टम एक्सेट्रा बोल सकते हैं, जिसमें एक्सक्रीटरी हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, सब सारा सिस्टम एक एक करके, लेकिन सबसे पहले कौन, स्किन, ठीक है। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस, ठीक है ना, वाटर लॉस होने से बचाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डिफरेंट लेयर्स, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोले, लेवल्स या लेयर्स ऑफ सेल्स, भूल जाते हैं भाई, लेयर्स ऑफ सेल्स बनाने के काम में आता है, ठीक है। ये चीज़ इतना सारा हो गया, तो स्किन से ही रिलेटेड है, और SSE स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पैरेंचाइमा एंड कॉलेंचाइमा। पैरेंचाइमा बोला जाता है, काइमा बोला जाता है, नहीं पता उतना, बट चलो, पैरेंचाइमा एंड कॉलेंचाइमा आर द टाइप्स ऑफ डैश टिश्यूज। तो ये कौन सा टिश्यूज है भाई, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पैरेंचाइमा एंड कॉलेंचाइमा, है ना, सिंपल टिश्यूज होता है। पैरेंचाइमा कॉलेंचाइमा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है तो, है ना, पैरेंचाइमा, ठीक है, और एक है कॉलेंचाइमा, ठीक है, और तीसरा है स्क्लेरेन, क्या है, क्लैरेंचाइमा बोलते हैं उसको, एस साइलेंट रहता है इसमें, क्लैरेंचाइमा। चलिए भाई, ये चीज़ पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा और क्लैरेंचाइमा। अब पैरेंचाइमा में क्या है, सबसे पहला ये लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल पहला चीज़ हो गया। उसके बाद ये सॉफ्ट होता है ड्यू टू किसके थ्रू होता है, क्योंकि इसमें थिन वॉल्ड सेल होता है, थिन वॉल सेल, यानी कि एक तरीके का सेल वॉल बोल सकते हैं, सेल वॉल सेल जो भी है। ये होता है अनइवन हो गया। ये होता है थिक, और ये भी लिविंग सेल है, ठीक है। क्लेरेंचाइमा कौन सा हो गया भाई, क्लेरेंचाइमा, है ना, ये होता है थिक एंड, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, मोर थिक एंड बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब मोर स्ट्रेंथ भी हो गया, ठीक है, मोर स्ट्रेंथ हो गया। और दूसरा ये वाटर प्रूफ होता है, ये चीज़। तो इतना जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना हम डिस्कस कर लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, एरियोलर टिश्यूज एक्ट एज ए फिलर टिश्यूज बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन एंड बोन्स, ब्लड एंड स्किन एंड बोन्स एंड मसल्स, है ना। तो क्या होता है भाई, तो ये स्किन एंड मसल्स के लिए एरियोलर टिश्यू। तो इसके लिए चलिए पढ़ लेते क्या है एरियोलर टिश्यू, ठीक। ये क्या है भाई, ये होगा स्किन में, और किस में भाई, स्किन एंड मसल, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़, ओहो पेन भी छूट जाता, हाँ। फिर ये होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया। उसके बाद इट बाइंड्स आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है ना, आउटर लेयर ऑफ स्किन को बाइंड करके रखता है टू मसल, किसके थ्रू, टू मसल्स, ठीक है। ये मोर देन एनी अदर टिश्यूज इन बॉडी, ये सबसे ज़्यादा होता है बॉडी में,
मोर देन एनी अदर टिश्यू, ठीक। ये भी हो गया। एक और चीज़ है, क्या है भाई, तो ऑल्सो फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स में, ठीक। फिर नर्व्स में भी मिल जाता है। फिर ऑर्गन ऑफ बॉडी में, ये सब सारा चीज़ में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट होल्ड्स ऑर्गन इन प्लेस, ठीक है। और ये तो बाकी तो हम लोग देख ही लिए कि स्किन को मसल से जोड़कर रखने का काम इसी का है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 20 बायोलॉजी का, एक तरीके से बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोग को मिल गया। इसलिए जो बायो का जो सिलेबस है, चाहे जो भी क्वेश्चंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आता है। क्यों? क्योंकि बायो में फैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ये मतलब बहुत ज़्यादा ही डीप जाना पड़ता है, और नेमिंग्स भी होता है। तो बायो से क्वेश्चंस बनाने में सेलेक्टर्स लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि इसमें परेशान होता है स्टूडेंट्स लोग, है ना। फिजिक्स आसान होता है, केमिस्ट्री थोड़ा सा कठिन है, बट फिजिक्स से थोड़ा मतलब ऐसा बोल सकते हैं सबसे आसान फिजिक्स हो गया, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिर बायो। तो बायो से ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है, ताकि लोग छटेगा कैसे, हटेगा कैसे, यही चीज़ है। तो बस ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है, और थोड़ा इन्फॉर्मेशंस को थोड़ा सा ग्रैब करके दिमाग में रखना है। ज़्यादा फोकस आप रखिएगा बायो पर। अगर साइंस पढ़ रहे तो बायो पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, बायो से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को समझाने का तरीका है वो सही लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और PYQ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।